नूह के IMT रोजकामेव में जापान की कंपनी के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। वारदात के बाद दोनों घायलों का इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला ATL बैटरी कंपनी के गेट के बाहर का है, जहां सुबह करीब 10 बजे अचानक कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जब इस संबंध में घायलों के परिजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लोग कंपनी में काम कराने का ठेका लेते थे, जिसके बदले कुछ लोगों ने उनसे मंथली की मांग की थी और देने से मना करने पर सुबह करीब 10 बजे फायरिंग कर दी। इसका नाम है ईसा, घासेड़ा गाँव का। तो ये आके नहीं 10, 20, 50 लड़कों को लेकर रोज धमकी देता आके नहीं, भाई हमें पैसे दो, 1 लाख रुपए बांधो हमारे। लेकिन इन्होंने कहा भाई मैं कमर्शी के गांव का हूँ, तू घासेड़े का, मैं ऐसे कैसे दे दूंगा तुम्हें पैसे, लोग तुम बहुत कमा रहे हो उसमें से, मुझे भी कुछ दो। मैंने कहा जी हम ना दे से 1 पैसा, लोग तो भाई फिर मरण को तैयार रहना। खुली चैलेंज हुआ था जी। परसों कम से कम भी 50-100 लड़कों को लेके कम से कम 8-10 गाड़ी थी, वो आ गए जी कंपनी पे। इनको ये अंदर थे गेट के, इनको धमकी दी, फिर उन्होंने भाई या तो आ जाओ तुम या दे दो, ना तो तुम मर। वैसे तो ये मामला पुराना है, जिसकी शिकायत पहले ही पुलिस को दी जा चुकी थी, मगर कोई एक्शन समय रहते न लेने की वजह से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने इस मामले में 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 100-150 बंदे हम कंपनी में ही थे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो एक बंदों के साथ आए थे और इन्होंने गेट पे आके जान से मारने की धमकी दी थी मुझे और मिन्नू को पर्सनली। उसके बाद इन्होंने बार बार फ़ोन किया है। आज इन्होंने मेरी मिन्नू से बात हो रही थी, थाने में कंप्लेंट देनी है, तो ये सीधे गए और मिन्नू को इन्होंने गोली मार दी। उसके बाद भी इनका फ़ोन आया शहनाज के पास कि हम असलीम को मारेंगे और तुझे भी मारेंगे। तो ये सारा मैटर है, पिछले 8-10 दिन से चल रहा है। हमने कंप्लेंट भी दी थी थाने में बाय रिटर्न, और कल SP साहब से मिले थे हम, मैं और हाजी जी और चौधरी औरंगजेब। तो SP को हमने अवगत कराया था सारी चीज़ों से। तो SP ने कहा था ठीक है आप कंप्लेंट देना, हम इनको देख लेते हैं। इसमें जो हमारे सामने आए थे रमजान के सरपंच के लड़के हैं, 2 दिलसाद और तामिल, एक ईसा खान था, एक इखलास खेड़ी था, और 2 हमारे गांव के थे आसिफ और नईम, और भी अन्य लोग थे जिनको मैं नहीं जानता। उनकी CCTV फुटेज मेरे पास है। फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जांच के लिए 5 टीमें गठित की गईं। फायरिंग की ये घटना कंपनी के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें एक कार में सवार बदमाश फायरिंग करने के बाद फरार होते दिखाई दे रहे हैं। नाम का कमर्शियल का ठेकेदार है, उसका सुपरवाइजर था आरिफ उर्फ मिन्नू, जो सुबह अपने काम को सुपरवाइज करने के लिए देखने के लिए गया था। और जैसे वो कंपनी से बाहर गेट से बाहर निकला काम देख के, तो एक वाइट कलर की गाड़ी जो देखने में शायद I-20 गाड़ी लग रही है, उसमें से गाड़ी का शीशा खोल के उसके ऊपर जो फायर किया है, उसने जैसे फायर हुआ तो वो वापस भागने लगा, तो उसको और एक वहाँ पे हाइड्रा खड़ी थी, हाइड्रा का जो ड्राइवर था उसको भी जो कुछ छर्रा लगा है। तो 2 आदमी इसमें इंजर्ड हुए थे। पुलिस के पहुंचने से पहले उसके फैमिली वाले उसको जो है नलड़जो ले जा चुके थे। अब हमें असलीम ठेकेदार ने कंप्लेंट दी है, जिसमें 8 लोग बाई नेम है, 20-25 अन्य हैं। कंप्लेंट लेके हमने जो FIR दर्ज कर दी है। बहरहाल इस वारदात में आरिफ और गेट के पास मौजूद हाइड्रा ऑपरेटर अकरम को भी गोली लग गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। बहरहाल देखना ये होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीमें बदमाशों को कब तक पकड़ पाती हैं। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।